सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे आप लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं हम लोग आए हैं राजघाट, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है कि माँ का महीना चल रहा है। माँ के महीने में तो गंगा स्नान तो बनता ही है। महीने में एक मतलब माह के महीने में एक बार तो जाना चाहिए। वैसे भी रामनगरिया लगती है माँ के महीने में, तो एक बार तो जाना चाहिए अगर हो सके तो, वरना तो सब लोग जैसे कि वहीं रह के नहाते हैं। बट हम लोग जैसे नहीं जा पाते रोज़। ये देखिए कितनी सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि बुकिंग पे जो लेके जाते हैं वो अपनी खड़ी करवा देते, लेकिन हम लोग अंदर तक की लेके गए थे, क्योंकि हमारे जानने वाले थे पंडित जी। उनको सब ये पता था पानी आग कि वाली गाड़ी तो गाड़ी अंदर लगे तक की खड़ी आ है। जाएगी तो लेके आ जाना। तो इस हाँ। वजह से हम लोग अंदर तक की लेके गए थे। हम लोग आए हैं यहाँ रामनगरिया, क्या राजघाट आए ना हम लोग आए हैं राजघाट स्नान करने के लिए। आज पापा भी आए। आज हम लोग पापा भी आए हैं हम लोगों के साथ में। बस 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 बोलो। यस चल रहा है। पापा चलो कहते पापा को दिखा, ये देखो मेरे ससुर जी हैं। दीदी कहाँ जा रही है? चलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। स्वेटर वेटर सब हम लोग उतार दिए हैं। हर साल 5 दिन। बढ़िया सुबह चाय पकौड़ा। सो गाइस हम लोग पूजा कर चुके हैं यहाँ पे, और हवा के कारण हम लोग पूजा नहीं कर पाए ज़्यादा। दीपक नहीं चल पाया हम लोगों का। दीपक बाबा बुझ जा रहा था। सो गाइस स्नान होने के बाद फिर यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कथा जैसा कुछ होने जा रहा है। तो आप सबको बता देती हूँ कि हाँ, यहाँ पे कथा ही होने जा रही है, 17 भगवान की कथा। एक्चुअली मुझे पहले से पता नहीं था, तो मैं अपनी चूनर भी लेके नहीं आई। मुझे वहाँ जाके पता चला कि 17 भगवान की कथा करवाई जाएगी। तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली जिससे शादी हुई थी मुकुट वुकुट वो सरवाया गया था, तो सरवाने के बाद ही 17 भगवान की कथा गंगा के घाट पे होगी। तो ऐसा जैसे कि अगर मुझे घर पे कोई बता दे तो मैं अपनी चूनर भी लेके नहीं आई थी। इस वजह से थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी, बट चलो कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए। क्योंकि ये सब पहले बताना चाहिए, पहले बता दोगे तो हम प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मंगलसूत्र चूनर सब लेके जाएँ तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगे। चूनर वैसे साड़ी तो मैंने चुन्नी वाली पहनी थी, बट चलो कोई बात नहीं। कथा ही अच्छे से सुन लो, मन से सुन लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे वही पंडित जी कथा करवाने के लिए उन्होंने शुरू कर दी है पूजा। तो यहाँ पे 17 भगवान की कथा होगी। और यहाँ पे ये दूसरी फैमिली बैठी हुई है आके, ये दादी जी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और 17 भगवान की कथा का पूरा मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो जाता, तो इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे हवन होने जा रहा है अब 17 भगवान की कथा। और वो जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो मेरे ससुर जी हैं। तो जिसने नहीं देखा था वो देख लो मेरे ससुर जी को। मेरे बहुत से फ्रेंड्स लोग बोलते थे आप तुम्हारे ससुर को नहीं देखा मैंने, तो देख लीजिए आप सब लोग भी। ओके, तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो के फिर आरती हुई 17 भगवान की, नारायण स्वामी महाराज की। फिर उसके बाद में आप लोग पहले आरती देख लीजिए। ओके,
सो गाइस घर आने के बाद में अब होने जा रही तैयारी खाना की। तो एक्चुअली मेरी ननद रानी भी आई हुई हैं। तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बने क्या नहीं बने, क्योंकि पूरी सब्जी तो सब लोग खा ही चुके थे। मेरे वहाँ पे वो ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। ओके, तो जितना हो सका मैंने उतना व्लॉग शूट किया है। तो मैं घर आने के बाद फिर यहाँ पे तहरी तहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग, जो कुछ लोग तहरी नहीं जानते उन्हें बता देती हूँ, खिचड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो मैं वहीं पे यहाँ पे वही तैयारी कर रही हूँ, ठीक, तहरी की। सो गाइस मैंने एक तरफ रख दिया तहरी बनने को और दूसरी तरफ मैंने ये कुकर चढ़ाया है। आप सब लोग सोचो दूसरी की तरफ कुकर क्यों चढ़ाया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एक्चुअली घाट पे गई थी तो पूड़ी बना के लेके गई थी, पूड़ी सब्जी, बट पूड़ी बच गई थी, एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मैंने यहीं पे रख दी थी। लेकिन पूड़ी का क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। तो तहरी मैंने सोचा लो सब लोग खा लेंगे तहरी, फिर सोचा तहरी अच्छा नहीं है खाली। तो मैंने इधर सब्जी भी छौंकने को रख दी है। तो इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, फटाफट सब्ज़ी बन जाएगी। और वहाँ से आई थी मतलब घाट से आई थी तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, मन कर रहा था बिल्कुल कुछ नहीं बनाऊँगी, बस वहाँ से आऊँगी लेट जाऊँगी आके। बट पता नहीं क्या मेरा ऐसा, किचन में जाते ही मेरे ताकत आ जाती है, तो मैं फटाफट बनाने लगती हूँ खाना पीना। तो गाइस मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट किया और ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया है। एक्चुअली अचानक से हमारा सबका प्लान बना आज गंगा जी नहाने का। मैं आज गंगा जी, क्योंकि माह चल रहा है और माह में गंगा जी नहानी चाहिए, तो इसलिए। और फिर हमारे घर में जो गंगा जल था वो भी फिनिश हो गया था, क्योंकि मैं इतना नहलाती हूँ गंगा जी से, इतना गंगा जल से नहलाती हूँ भगवानों को कि वो पूरा फिनिश हो जाता है। तो इसलिए वो भी नहीं था, गंगा जल भी नहीं था। तो माह का महीना भी चल रहा था और मेरे डैडी बोलते हैं कि माह के महीने में नहाना चाहिए बेटा जी। तो सोचा चलो नहा लेते चल के। तो दीदी ने प्लान बनाया। तो पहले तो सोचा धीरे धीरे टल जाएगा, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगा मॉर्निंग से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वैसे रात में ही पैकिंग कर ली थी। तो ओके, सो मगर ऐसा होता है जब पैकिंग जहाँ जितनी कर लो आप, मगर एंड टाइम पे कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे। तो मैंने अपने मेकअप का सामान जैसे कि थोड़ा बहुत रखा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या भूल गई, शीशा ही भूल गई मैं देखने को चेहरा। ओके, सो वहाँ गई गंगा जी पे और फिर वहाँ मुझे पता चला कि सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, क्योंकि शादी के बाद वो जो नहीं होता है, मुझे पता नहीं, मुझे मुकुट जैसा नहीं पहना होता है लड़के को, वो पहना जाता है, कुछ भी होता हो, ठीक है, आप लोग समझ जाओ, बस शादी में जो पहनाया जाता है, ठीक है। और लड़की लोगों का वो जो फेरे टाइम पे जो पहनाया जाता है उनको, ठीक है। तो वो सब सरवाना था। तो तीसरी साल चल रही थी, तो मम्मी ने कहा लो सरवा दो, माह का महीना है। तो वो सरवाने के बाद कथा सुनी जाती है वहीं गंगा जी पे ही, तो वो कथा भी सुनी गई, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं अपना ना मंगलसूत्र लेके गई ना चुनरी लेके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे कथा सुनी जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, हो गई कथा, अच्छे से हो गई सुनने। फिर उसके बाद में मैं घर आई और घर में भी आरती पूजा 7 बजे तक ही आ गई थी। फिर घर में भी आरती पूजा, फिर खाना पीना बना। फिर उसके बाद मैं रूम साफ़ किया, क्योंकि रूम बहुत गंदा था। क्योंकि रूम इसलिए गंदा था क्योंकि मेरी आदत इतनी ख़राब है कि मैं अगर कपड़े जहाँ पे पहनती हूँ वहाँ पे फिर छोड़ देती हूँ कपड़े, फिर रखती नहीं उठा के। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि फटाफट हो जाए काम, फिर मैं लौट के खुद ही कर लूँगी। बट ये सोचती नहीं हूँ कि लौट के आऊँगी तो करना तो मुझे ही काम है, वो किसी और को तो करना है ही नहीं काम। आँख तो अभी जो कपड़े ऊपर थे सूखे वो सब उठा के लाई थी, वो सब सही से रखा जाके। तो मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ। थोड़े बहुत रील्स भी बनाने सोच रही हूँ, शूट करूँ कि ना शूट करूँ, मगर थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही, सिर में दर्द भी हो रहा है, तो सोच रही हूँ रहने देती हूँ। मूँगफली आई कल इनसे कहा था कि कल फास्ट था मेरा प्रदोष था, तो मैंने कहा था कि मुझे वो खाना है मूँगफली बहुत तेज़। 11:30 बजे कौन लगाता है ठेला। तो फिर उसके बाद आज ही मूंगफली लाए हैं मेरे लिए बड़े प्यार से,
और मैंने खाने में तहरी बनाई है मेरी और मेरी जाना पाना, सॉरी मेरी जाना की फेवरेट। आप लोग कहते हैं कि जाना पाना क्यों बोलते हैं, ऐसे 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 ना वो मुझे बुलाते हैं ना चीका पीका, तो मैं भी उनको बुला देती जाना पाना। तो यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं खाना खाऊंगी फिर सोऊंगी, क्योंकि आज व्लॉग नहीं शूट करूँगी। ओके, मतलब आगे व्लॉग नहीं शूट, रील्स भी देखो बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, बट अभी मन नहीं करा। कान में पानी इतना भर गया है कि मुझे आवाज़, मुझे कोई बुलाता तो मैं सुनाई नहीं दे रहा है। तो इधर सब सुनाई दे रहा है, इधर सब घूम बैठ गया, ऐसा लगता है कान पूरा मेरा बैठ गया, तो मुझे उसको सुनाई नहीं दे रहा। देखो कब निकलता है इसका पानी, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। मैं तो सच में मतलब कई काम से पाँच पाँच डुबक्की लगाई उसमें मुझे, वो मेरा से सिर फटा जाए। और बट 5 डुबकी तब भी लगा ली, बहुत ठंडा पानी था। जीजा तो मेरे बोलते हैं कि गंगा मैया थोड़ा गर्म पानी कर दिया करो। ओके, सो यहीं पे मेरे ब्लॉग का एंड हो रहा है। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, जो जिसने बोला था कि आपके ससुर जी ब्लॉग में नहीं दिखते ना, मुझे फ़ोटो में दिखते हैं, तो उसमें आज मेरे ससुर जी भी हैं मेरे ब्लॉग में। ओके, वो भी गए थे। ओके, तो वो तुमको आपको बताएंगे। ओके, सो ये पे मेरे ब्लॉग को एंड हो रहा है। ओके, सो बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी।